नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी को पता है कि हम इस YouTube पर अंग्रेज़ी देसी जुगाड़ से पढ़ते हैं, एकदम देसी जुगाड़ से। और हमारी ये चौथी क्लास है और पहली 4 क्लासों में हम डेली 15 वोकैब देखते थे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और आज हम कुछ 10 एक्स्ट्रा वोकैब बढ़ा के 25 वोकैब देखते हैं उसी तारतम्यता के साथ। तो बनिए रहे हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब हमारा अगला मकसद पूरी इंग्लिश पढ़ाने का है, तो देखते हैं, करते हैं कोशिश। तो अब हम शुरू करते हैं, देखना। 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। परसिमनी, परसिमनी का अर्थ होता है कंजूस, कंजूस। अब इसको याद करने का तरीका देखें कि पर्सियानी तो होता है पर्स, याद रखना। पर्सी का मतलब तो समझो पर्स, और मनी का या इसको समझ लो मनी, मनी मतलब पैसा। अब इसको याद कैसे करोगे? कंजूस आदमी के पर्स में पैसा तो होता है लेकिन वो खर्च नहीं करता। समझ गए मित्रों? कंजूस आदमी के पर्स में पैसा होता है लेकिन वो खर्च नहीं करता, इसलिए पर्सी मनी अर्थ कंजूस। फिलिमसी, फिलिमसी का अर्थ होता है कमज़ोर। अब इसको याद करने का तरीका देखें। फिलिमसी, फिलिमसी को आप स्लिमसी याद रखना, SLIMSY, इसको स्लिमसी याद करना। और जो लड़कियां स्लिमसी होती है, ये मत समझना कि वो बहुत ही अच्छी, इसका मतलब ये समझना कि वो लड़कियां कमज़ोर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से कमज़ोर है। स्लिमसी का अर्थ कमज़ोर, शारीरिक रूप से कमज़ोर है। पाउसिटी, पाउसिटी का अर्थ होता है कमी। अब इसको याद कैसे करोगे मैं बताता हूँ। एक बार सिटी में मैं एक कट्टा चीनी का लेने गया, कट्टा चीनी लेने गया, और मुझे वहाँ पर केवल चीनी मिली पाव। गया तो चीनी का कट्टा लेने और मुझे केवल वहाँ पे पाव चीनी मिली। क्यों मिली? क्योंकि उस सिटी में चीनी की क्या थी? कमी। सिटी में चीनी की कमी होने के कारण मैंने कितनी चीनी लाई? पाव, पाव सिटी, तो इसका अर्थ क्या हो गया? कमी। सिटी में चीनी की कमी थी इसलिए मुझे केवल पाव चीनी मिली। अब देखते हैं मोरेवल, मोरेल, मोरेल का अर्थ होता है हौसला। इसको याद करने का तरीका, आप सभी जानते हैं कि मुरली मनोहर श्री कृष्ण, मुरली मनोहर श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन का हौसला ही तो बढ़ाता था। मुरली मनोहर श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन का हौसला बढ़ाता था, तो इसको याद रखना, मुरली मनोहर जो क्या करता था? अर्जुन का हौसला बढ़ाता था। मैटली, मैटली का अर्थ होता है साहस। अब इसको याद करने का तरीका देखें। मोहनलाल मनोज कुमार मित्तल, MM जो ग्रुप के डायरेक्टर हैं, मोहनलाल मनोज कुमार मित्तल, उनमें साहस था तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी संस्था खोल ली और इतने बड़े मतलब बिजनेस को संभाल रहे। MM ग्रुप के डायरेक्टर मोहनलाल मनोज कुमार मित्तल में साहस था तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी संस्था खोल ली। तो मित्तल का, इसको मेटल को मित्तल समझो, मित्तल को साहस, मित्तल में साहस था इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। रॉकी, रॉकी का अर्थ होता है अनुभवहीन। और एक बार अगर वीडियो देखने के बाद याद हो जाए और फिर अगर भविष्य में कभी भूल भी जाओ तो वीडियो दोबारा देख लेना। 10 मिनट में 10 वोकैब आराम से याद हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी तो ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 मिनट में आप 10 मीनिंग पूरी याद करके जाओगे। अब देखते हैं रॉकी, रॉकी का अर्थ होता है अनुभवहीन। एक बार मैं किसी बस में सफ़र कर रहा था और उस बस का जो ड्राइवर था बस को हर 5 मिनट में रोक रहा था, मतलब बस हर 5 मिनट में रुकती, थोड़ी सी दूर चलती फिर बस रुक जाती, फिर थोड़ी सी दूर चलती फिर बस रुक जाती। फिर मुझे पता लगा कि वो क्या ड्राइवर क्या था? अनुभवहीन था, उसको गाड़ी चलाने का इतना नॉलेज नहीं था। रोकी मतलब बस रुक रही थी, किस कारण? ड्राइवर को अनुभव नहीं था। समझ गए? बस रुक रही थी अनुभव के कारण। रोकी मतलब रुकी, व्यक्ति अनुभवहीन था, उसको अनुभव नहीं था। पेंसिव, पेंसिव का अर्थ होता है विचार मग्न, विचार मग्न। अब इसको याद कैसे करें? आप सभी के साथ होता होगा
कि जब एग्ज़ाम हॉल में हम क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पेन को मुंह में लेके सोचते हैं कि ससुरा याद तो किया था पर याद नहीं आ रहा, क्या चक्कर है। इसलिए पेन को मुंह में लेके विचार करना, अक्सर ऐसा एग्ज़ाम टाइम में होते हैं। पेन को मुंह में लेके कुछ याद करना, विचार करना, विचार मग्न होना पेंसिव कहलाता है। भीम का अर्थ होता है सनक। अब ऐसा कोई नहीं है जो भीम को नहीं जानता हो। और भीम को युद्ध में दुर्योधन को देख के सनक चढ़ जाती थी। सभी को पता होगा, युद्ध में, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को देख के भीम को सनक चढ़ जाती थी कि आज गया बेटा काम से। इवुलेंट का अर्थ होता है उत्तेजना। अब इसको याद करने का आसान सा तरीका, इसमें से बुल उठा लिया भाई साहब। अब इसको लाल कपड़ा दिखाओ। सभी को पता है कि बुल को लाल कपड़ा दिखाने से बुल उत्तेजित हो जाता है, बुल में उत्तेजना जग जाती है। वो भाई साहब फिर किसी को भी उठा के फेंक सकते हैं। इवुलेंट का अर्थ हो गया उत्तेजना। बुल को लाल कपड़ा दिखाते वो उत्तेजित हो जाते हैं। बंगल का अर्थ होता है गड़बड़। अब इसको याद करने का देसी फॉर्मूला, बंगल को आप समझो जंगल, और जंगल में हो गया मंगल। अगर जब जंगल में मंगल हो जाते इसका मतलब क्या हो गया, गड़बड़ी होगी। समझ गए, जंगल में मंगल होना, गड़बड़ होना। अब सोल का अर्थ होता है माफ़ करना। अब इसको देखते हैं। अब का मतलब हो गया अब, और सोलू का मतलब हल करना। जब हम छोटे बच्चे थे तो उस टाइम में हम होमवर्क पूरा नहीं करते थे। कोई कर लेता वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। और टीचर बोलता है तूने ये क्वेश्चन हल नहीं किया, तो हम बोलते सर अब इसको कल सोल्व कर लाऊंगा, अब सोल्व कर लाऊंगा, मतलब अब हल कर लेंगे इसको, आज माफ़ कर दो, अब हल कर लेंगे, आज क्या कर दो आप हमारे को माफ़ कर दो, अब हल कर लेंगे, इसलिए आप हमें माफ़ कर दो। डांटलेस का अर्थ होता है निडर। अब देखें, सभी जानते हैं डोंट यानी डांटना और लेस यानी कम। अगर हम किसी बच्चे को कम डांटेंगे तो वो भाई साहब निडर हो जाएगा और फिर वो किसी को कुछ नहीं समझेगा, फिर वो सभी को धमकी देगा। इसलिए हम किसी को कम डांटेंगे, डोंट यानी डांटना, लेस यानी कम। अगर हम किसी बच्चे को कम डांटेंगे तो वो डॉटलेस हो जाएगा। इंजेक्शन का अर्थ होता है आदेश। अब आप सभी जानते हैं कि ये डॉक्टर और ये नर्स, अब इंजेक्शन लगाना हो तो डॉक्टर खुद थोड़ी लगाता है, डॉक्टर नर्स को क्या करते हैं, आदेश देते हैं। डॉक्टर ने भाई साहब नर्स को आदेश दे दिया कि इसके इंजेक्शन लगा दो, तो डॉक्टर नर्स को क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, किसके लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए। तो इसका मतलब इंजेक्शन का अर्थ हो गया आदेश, डॉक्टर नर्स को आदेश दे रहा है। अब देखते हैं अगली, जी जून का अर्थ होता है उबाऊ। अब मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा उबाऊ महीना कौन सा आता है, जून का। जून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और पूरा शरीर चिपचिप हो जाता है। जून का महीना बहुत बोरिंग लगता है, समझ गए। जी जून मतलब जून का महीना बहुत ही उबाऊ होता है। डेस्टिट्यूट का अर्थ होता है गरीब। अब इसको याद करने का तरीका देखें। देश, DES को समझो देश, और टूट को समझो टूटना। जिस भी देश में अगर लोग
खाने पीने के सामान के लिए टूट पड़े। देश में टूट, देश यानी देश, और टूट यानी टूटना। जिस देश में लोग खाने पीने के लिए टूट पड़े तो वो समझना वो देश क्या है, गरीब है, एकदम गरीब। देश टूटना, डेस्टिट्यूट, गरीब। कॉन्ग्रीग्रेशन, कॉन्ग्रीग्रेशन का अर्थ होता है सभा। अब कई मित्रों को एक जगह कंफ्यूज हो जाता होगा, ये कई बार आप मैसेज करते हो, किसी को टाइप करते हो तो ऊपर CONG देखा और आप वो मैसेज भेज देते हो और बाद में आपको पता चलता है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, कॉन्ग्रीग्रेशन है। आप कॉन्ग्रीग्रेशन को याद को, कॉन्ग्रेस को आप पहले कांग्रेस को उठाओ, ये है कांग्रेस। और कांग्रेस भाई साहब क्या करती है, अपनी सभा करती है, CONGRES। कांग्रेस क्या करती है, सभा करती है। तो कॉन्ग्रीग्रेशन का अर्थ क्या हो गया, सभा, याद रखना। और जो दूसरा वर्ड होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, वो कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसमें एस भी लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशन वो होता है बधाइयाँ। तो मित्रों ये टॉपिक है ग्रामर का, और ग्रामर में मैं आपको एस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता ये सब बता दूँ। नाउन प्रोनाउन जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे। अभी ये याद रखना, कॉन्ग्रीग्रेशन का अर्थ होता है सभा। हम ग्रामर भी ऐसे ही बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे आराम से। अब एक मीनिंग है ग्रिसली, ग्रिसली का अर्थ होता है डरावना। अब सभी लोग जानते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी कोई आदमी मुंह के ग्रीस लगा के आ जाए घर पे, अगर कोई भी आदमी मुंह के ग्रीस लगा के घर पे आ जाए तो लोग उससे क्या हो जाएंगे भाई साहब, डर जाएंगे, वो डरावना ही लगेगा। अगर कोई मुंह के काली ग्रीस लगा के घर पे आ जाए तो लोग उससे डरेंगे, इसलिए ग्रीस का अर्थ क्या हो गया, डरावना। ठीक है मित्रों। रेटिसेंट, रेटिसेंट का अर्थ होता है शांत। रेटिसेंट, रेटी यानी रहना, और सेंट का अर्थ समझ लो आप, शांत, शांत। वो लड़की पूरे दिन शांत रहती है, वो किसी से नहीं बोलती, इसलिए वो रेटिसेंट, सेंट मतलब शांत। इसको याद रखना, रेटिसेंट शांत। वो पूरे दिन शांत रहती है, वो किसी से नहीं बोलती, इसलिए रेटिसेंट का अर्थ आप समझ लो शांत। ठीक है मित्रों, चलते हैं अब। डोलीफुल, डोलीफुल का अर्थ होता है शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। अब इसके हिंदी अनुवाद में मत जाना, ये पेन सही नहीं चल रहा तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। डोलीफुल, अब सब जानते हैं कि जब हमारे घर में अब किसी लड़की की विदाई होती है, किसी के भी घर में लड़की की विदाई होती है, तो विदाई के टाइम वो घर क्या हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। विदाई के टाइम घर शोकग्रस्त हो जाता है। जब डोली उठती है, डोलीफुल डोली उठती है तो घर क्या हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। ब्रिस्क, ब्रिस्क का अर्थ होता है फुर्तीला, फुर्तीला। अब सभी को पता है कि जिस काम में रिस्क नहीं होती वो काम बहुत ही फुर्ती से हो जाता है। रिस्क, जिस काम में रिस्क नहीं होती, RISK, जिस काम में रिस्क नहीं होती तो वो काम बहुत ही फुर्ती के साथ हो जाता है। उस काम में मतलब कोई माथा बड़ी नहीं होती भाई साहब। स्क्रीम, स्क्रीम का अर्थ होता है चिल्लाना। अब इस क्रीम को आप, इस क्रीम से आपको याद आना चाहिए आइसक्रीम। और सभी को पता है कि आइसक्रीम वाला क्या करता है, वो पूरे दिन चिल्लाता है आइसक्रीम ले लो भाई साहब, आइसक्रीम, आइसक्रीम वाले आइसक्रीम। तो आइसक्रीम, इस क्रीम को कर दो आप आइसक्रीम, और आइसक्रीम वाला क्या करता है, चिल्लाता है, पूरे दिन चिल्लाता है। यर्न, यर्न का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। अब इसको याद करने का तरीका देखो, यर्न से आपके मन में आना चाहिए अर्न, EA,
और अर्न का मतलब होता है कमाना। और सभी को पता है कि सभी को कमाने की तीव्र इच्छा होती है। कमाने की सभी को क्या होती है? तीव्र इच्छा होती है। अर्न को समझो, अर्न, और अर्न का मतलब होता है कमाने की तीव्र इच्छा। वीर का मतलब दिशा बदलना। और जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध की दिशा बदल देते हैं। वीर का मतलब वीर योद्धा। सभी को पता है कि जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध की क्या करते हैं? दिशा पलट देते हैं। वीर यानी दिशा, वीर योद्धा दिशा पलट देते हैं युद्ध की। वीर मतलब दिशा बदलना। इनकमियम का अर्थ होता है प्रकट। सॉरी गलत हो गया। इनकमियम का अर्थ होता है प्रशंसा करना। और आप सभी जानते हैं एक मिनट, प्रशंसा करना। और इनकमियम को आप समझो इनकम, INCOME, इनकम। जिसकी इनकम भाई साहब ज़्यादा होगी उसी की प्रशंसा ज़्यादा होगी। प्रशंसा, इनकमियम का अर्थ इनकम, और जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रशंसा उतनी ही ज़्यादा होगी। लेटेंट का अर्थ होता है छुपा हुआ। इसको उठाओ आप टेंट। छोटे बच्चे शादियों में क्या करते हैं? गांव में छोटे बच्चे होते हैं तो शादी में भी वो खेलते हैं, और वो खेलते खेलते टेंट के पीछे छुप जाते हैं। सभी देखे होंगे कि छोटे बच्चे शादियों में लुका छिपी का खेल करते हैं और वो टेंट के पीछे जाके छुप जाते हैं। इसलिए ले यानी टेंट यानी छुपना, टेंट के पीछे छुपना। तो दोस्तों आज हमने देखी 15 वोकेब, वो भी देसी तरीके से। तो हम आगे भी ऐसे प्रयास करेंगे और हम धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाएंगे। 15 से 25 हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम 50 करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और कुछ नया सीखते रहिए। और हम आगे भी अंग्रेजी का पूरा कोर्स करेंगे और भी सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका धन्यवाद।